हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब आप ये वीडियो देख रहे हों। मेरा नाम सुमित कुमार है। आप अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 4 चल रहा था, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड केबल्स। इसमें दो पार्ट हम लोग देख लिए थे। पहला पार्ट में कंडक्टर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है, और दूसरा पार्ट में हम लोग जाने थे कि इंसुलेटर क्या होता है। आज जो है मेरा इस चैप्टर का पार्ट 3 है। ये डे 15वां दिन का क्लास है इलेक्ट्रीशियन का। ये पार्ट 3 का आएगा इस चैप्टर का। क्या कि थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा लंबा है, इस वजह से पार्ट बाय पार्ट 5 पार्ट में हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे तार के बारे में कि तार क्या होता है, यानी कि वायर। आइए देखते हैं। वायर वायर बोल के तो सीधा दिमाग में आता होगा कि वो अच्छा, जिसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है। तो हाँ, वो उसी का बात हो रहा है। तो इसका मेन है अभी फ़िलहाल, पहला तो देख लेते हैं कि हम लोग आज इसमें क्या क्या जानेंगे। तो हम लोग वायर क्या होता है वो जानेंगे, वायर का स्किन इफेक्ट क्या होता है वो जानेंगे, और उसके बाद वायरिंग में कौन कौन सा वायर का इस्तेमाल होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ वायर, और इलेक्ट्रिकल वर्क में कहाँ कहाँ किस तरह का वायर का इस्तेमाल होता है। तो वो टाइप्स ऑफ वायर में ही आएगा। तो पहले तो देख लेते हैं कि वायर क्या है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि वायर का परिचय। तो वायर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि वायर यानी कि वो इंसुलेटेड किया हुआ जो अंदर में जो तार रहता है, कोर रहता है, उसको वायर बोलते हैं। तो ठीक है, इंसुलेटेड भी बोला जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वायर का मतलब हो गया सिर्फ कंडक्टर से मतलब है, इंसुलेटेड नहीं किया हुआ हो। वैसा कंडक्टर जो इंसुलेटेड नहीं हो, एक समान व्यास का, एक समान लंबाई का मिले, उसे हम क्या कहेंगे, वायर कहेंगे। इंसुलेटेड हो गया तो उसको केबल कहते हैं। ठीक है। तो वायर मतलब बिना इंसुलेटेड को क्या कहेंगे, वैसा कंडक्टर जो इंसुलेटेड नहीं है उसे क्या कहेंगे, हम वायर कहेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वायर के बारे में कि वैसा कंडक्टर जो इंसुलेटेड नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, वायर कहेंगे, वायर कहते हैं। वायर का सही डिफिनेशन यही है, बिना इंसुलेशन किया हुआ अगर कंडक्टर कोई है तो उसको हम क्या कहेंगे, तार कहेंगे। ठीक है। और इसको और अच्छा से हम लिखा जा सकता है कि कोई भी चालक जो पूरी लंबाई में हो, इसको हम डिफिनेशन में और लिख सकते हैं कि कोई भी चालक, कोई भी चालक जो समान लंबाई में हो, जो समान लंबाई, एक समान लंबाई में, जो एक समान लंबाई में हो तथा उसका काट क्षेत्रफल गोलाकार हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम तार कहेंगे, यानी कि वायर।
वायर कहते हैं। ठीक है, वायर का 2-3 वो डिफिनेशन जान रहे हैं आप कि वैसा कंडक्टर जो बिना इंसुलेशन चढ़ा हुआ हो उस कंडक्टर को हम क्या कहेंगे, वायर कहेंगे। अगर इंसुलेशन चढ़ गया तो वो केबल में गिनाएगा। ठीक है, और वैसा कंडक्टर, वैसा चालक जो एक समान लंबाई में, मतलब एक समान लंबाई का मतलब हो गया कि उसका जो थिकनेस है, जितना लंबा है वो मतलब गोलाई जितना है एक समान गोलाई में हो, और उसका काट क्षेत्रफल उसका गोलाकार हो, तो उस कंडक्टर को क्या कहेंगे हम, आपका वायर कहेंगे। ठीक है, तार कहते हैं। और एक बात इसमें लिखा जा सकता है तार को डिफाइन करने के लिए कि वैसा विद्युत मतलब कंडक्टर जो विद्युत धारा को निरंतर प्रवाह करे। ठीक है, निरंतर प्रवाह का मार्ग प्रस्तुत करे, उसे हम क्या कहेंगे, वायर कहेंगे। यानी कि वैसा कंडक्टर जो विद्युत धारा को एक समान मतलब क्या ना, ये जैसे कि गोल है तो ये जो है थोड़ा सा टेपर है, वो टेपर नहीं रहना चाहिए, एक समान जो है गोलाई में। वैसा कंडक्टर जो विद्युत धारा को एक समान गोलाई में धारा प्रसार करने दे, धारा प्रसार करने दे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वायर कहेंगे, वायर कहते हैं। इसको अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं वायर क्या है। ठीक है, पहला बात तो हो गया कि बिना इंसुलेटेड अगर कोई कंडक्टर है तो वो वायर है। दूसरा बात है कि आपका कोई भी चालक जो समान लंबाई में हो तथा काट क्षेत्रफल गोलाकार हो, उसे हम वायर कहेंगे। और तीसरा बात है कि वैसा कंडक्टर जो विद्युत धारा के प्रवाह को एक समान गति से प्रसार करे, उसे हम क्या कहेंगे, वायर कहेंगे। ये तो आप समझ गए कि वायर क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब आ जाइए वायर। वायर जो है एक्चुअली में दिमाग में आ रहा है कि नेचर के हिसाब से वायर दो तरह का हम बोल सकते हैं कि उसका वायर का नेचर को देखते हुए दो तरह का वायर होता है। एक होता है, आपको फिगर बना के दिखा रहा है, इसको बोलते हैं सॉलिड वायर। और एक होता है पूरा मुड़ा हुआ रहता है, इसमें बहुत सारा रहता है, बहुत सारा तार लगा रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल वायर। फ्लेक्सिबल वायर यानी कि हम देख रहे हैं कि दो तरह का वायर है। एक में कंडक्टर एक ही रहता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सॉलिड वायर। एक में क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब ये एक क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबल वायर। इसमें बहुत सारा कंडक्टर, पतला पतला कंडक्टर रहता है, तो उस वायर को हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल वायर। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिएगा, इसका
तो कैसा दिखेगा आपको, इसको जब काटिएगा तो ये ऊपर वाला इंसुलेशन रहता है, ठीक है। और अंदर में क्या रहेगा आपका, अंदर में आपका ये कंडक्टर रहेगा, पूरा में सटा हुआ इंसुलेशन से सटा हुआ कंडक्टर आपको रहेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, आपका ये, और इसका क्या रहेगा, इसका जब उसको काटिएगा तो ये तो ऊपर में इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहेगा, और इसका जो आपका तार रहेगा, तार का मतलब सॉरी कंडक्टर का जो कोर रहता है इस तरह रहता है, ठीक है। इसका ये वाला है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कि दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्चुअली में कि हम स्किन इफेक्ट पे जा रहे हैं कि स्किन इफेक्ट वायर का क्या होता है, स्किन इफेक्ट के बारे में समझाना चाह रहे हैं। तो दो तरह का वायर है, एक है सॉलिड, एक है फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब सॉलिड वाला में जब करंट जाएगा तो क्या होता है ना, जैसे कि मान के चलिए ये सॉलिड वाला तार है, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ बीच में ये है, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है ना, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सॉलिड में देखिएगा ना कंडक्टर का ऊपर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करता है, ठीक है। यानी कि सॉलिड वाला वायर में, सॉलिड वायर में बीच में आपका इलेक्ट्रॉन, आपका करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर करंट नहीं जाएगा ये, और इस एथी जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आया, फिर उसको जगह मिला तो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, मूव करते रहता है, ठीक है। यहाँ से इधर ऐसे आया, फिर इसके स्किन पे, इसका इंसुलेशन के पास आ गया, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पर स्किन मतलब इंसुलेशन यहाँ पे इंसुलेटेड है वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो क्यों रहता है, लॉस हो रहा है ना। सॉलिड वायर में अगर करंट, अगर एसी दे रहे हैं और स्किन इफेक्ट जो है एसी पे ही होता है, एसी करंट जो होता है उसी में स्किन इफेक्ट होता है, डीसी में नहीं होता है। डीसी में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी नहीं है, एसी में फ्रीक्वेंसी है, इस वजह से। अब कारण क्या है बताते हैं, कि ये जो है बीच में क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद वो क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को ऊपर धकेलेगा, ऊपर धकेल रहा है क्योंकि फ्लक्स है, यानी कि आपका जो है आपका ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर धकेलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो रहा है ना, ऊपर वाला जो परत है उसका आपका कंडक्टर का वो क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ज़्यादा जमा हो रहा है। इस वजह से कहा जाता है कि बीच में इसका, बीच में जो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, बीच में इसका करंट नहीं जा रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। वायर का स्किन इफेक्ट यही है, यही प्रॉब्लम है। यानी कि सॉलिड वायर में ये प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबल में नहीं है। क्यों नहीं है, फ्लेक्सिबल में क्या है ना, बहुत सारा कंडक्टर, पतला पतला कंडक्टर का एक गुच्छा रहता है, ठीक है, वो और मुड़ा हुआ भी रहता है वो, ठीक है। तो मुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, बीच में भी वायर है पतला वाला, यहाँ भी वायर है, यहाँ वायर है, यहाँ वायर है, यहाँ सब जगह वायर है। तो ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आपका मतलब टोटल में वायर है ना, इसको तो स्पेस मिला नहीं, ठीक है, इसको स्पेस फ्लेक्सिबल वाला में मिला नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका स्किन इफेक्ट का प्रॉब्लम
दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। और ये सॉलिड वाला में ये प्रॉब्लम रहता है स्किन इफेक्ट का। तो नेचर के हिसाब से दो तरह का वायर हम लोग समझ में आया कि एक है आपका सॉलिड वायर, एक है फ्लेक्सिबल वायर। और स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये जो होता है ये बीच में अगर आप वायर के बीच वायर में अगर करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाइएगा, करंट जाएगा, तो बीच में क्या होगा ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। और ये क्या करेगा ना, इसको तो स्पेस मिल गया ना, इसको स्पेस मिल गया तो इसको इलेक्ट्रॉन को ऊपर धकेलेगा। ठीक है, तो ये जो इसका जो खाली स्थान बीच में रह जाता है वो ही स्किन इफेक्ट कहलाता है वायर का। ठीक है, और ये प्रॉब्लम एसी में होता है। अगर सॉलिड टाइप वायर में एसी करंट को दौड़ा दिया जाए तो ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, डीसी में फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ऊपर नीचे करता ही नहीं है, एक समान रहता है। इसीलिए इसमें बोला जा सकता है कि सॉलिड वायर में डीसी करंट को आपको देना उचित रहता है। ठीक है, ये बजाते एसी। ठीक है, तो आई होप स्किन इफेक्ट समझ में आया होगा वायर का, और सॉलिड वायर और फ्लेक्सिबल वायर क्या होता है वो समझ गए होंगे। अगला आ जाते हैं, तो अगला आते हैं टाइप्स ऑफ वायर, यानी कि वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले वायर। वायरिंग में कौन कौन सा जो है उपयोग किया जाता है, तो पहला है आपका फ्लेक्सिबल वायर। तो फ्लेक्सिबल वायर आप देखे होंगे कि एक बल्ब भी जलाना है तो हम लोग उस वायर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें दो गो कोर होता है, ठीक है, और मुड़ा हुआ रहता है, दोनों एक दूसरे से इस तरह करके मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो छोटा छोटा अप्लायंस को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलाने के लिए फ्लेक्सिबल वायर का इस्तेमाल होता है। देखिए ये वाला आपका फ्लेक्सिबल वायर है। ये जो है आपका टेम्प्रोरी वायरिंग में भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा आपका, परमानेंट वायरिंग नहीं, लेकिन हाँ टेम्प्रोरी वायरिंग में इसका इस्तेमाल होगा। ये जो इस पर कवर प्लास्टिक का पीवीसी का कवर चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, और इसका जो है आप यूज जो आप कीजिएगा पंखा वगैरह बल्ब वगैरह जलाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही है फ्लेक्सिबल वायर, ये आपके घर में मिलता होगा ये वायर। तो इस वायर को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल वायर बोलेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं दो तीन गो बात कि यह जो है आपका इस वायर से टेम्प्रोरी वायरिंग कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं। अगला इसमें हम लिख सकते हैं कि यह वायर 250 वोल्ट तक में काम में लाते हैं। इस वायर का काम में लाते हैं। ठीक है, और इस वायर के ऊपर क्या रहता है आपका पीवीसी कवर चढ़ा रहता है। इस वायर के ऊपर पीवीसी कोटिंग की गई रहती है। इससे हम फैन बल्ब वगैरह
का कनेक्शन करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल या इसका उपयोग हम क्या करते हैं, हम घर के अंदर फैन को, बल्ब को करंट पहुंचाने में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेक्सिबल वायर आपका, ये वाला। ये तार आप देखे भी होंगे फ्लेक्सिबल का। ठीक है, तो ये आपका फ्लेक्सिबल वायर हो गया। अगला देखते हैं, अगला है आपका पीवीसी वायर। एक हो गया, अगला है पीवीसी वायर। ये टाइप्स ऑफ वायर का नाम सब जान के रखिएगा। ठीक है, तो पीवीसी वायर क्या है, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। तो पहला बात तो हम लिख सकते हैं, इस वायर को पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा जैसे फ्लेक्सिबल वायर था ना, उसी तरह का है। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या था ना, दो गो कोर अलग से था। ठीक है, वो दोनों में बहुत सारा तार, कंडक्टर, बहुत पतला पतला कंडक्टर था अलग अलग कोर में। और ये क्या है ना, फ्लेक्सिबल वाला पीवीसी में क्या है, आपका कोर आपका वो एक ही कोर रहेगा, लेकिन इसमें जो है आपका ऐंठा हुआ रहता है अंदर में। और इसका जो वोल्टेज है 250 से 650 वोल्ट तक का इसका वायरिंग में इसका इस्तेमाल होगा। घर के अंदर ही इसका इस्तेमाल होता है इस वायर का। और ऊपर में क्या है, पीवीसी कोटेड आपका इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये इस तरह का थोड़ा मजबूत रहता है अंदर में। ठीक है, फ्लेक्सिबल में क्या था, दो गो निकला हुआ था, दोनों में पतला पतला कोर था, पतला पतला कंडक्टर था दोनों में। इसमें क्या है, सिंगल रहता है। ठीक है, और पीवीसी आपका ऊपर चढ़ा हुआ रहता है इंसुलेशन, और ये जो है ऐंठा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो आपका कॉपर का रहे या जो भी रहे, ये ऐंठा हुआ अंदर में ही रहेगा। तो ये है आपका। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पीवीसी वायर बोलते हैं। तो इसका जो हम बताए आपको, ये भी आपको वायरिंग वगैरह में, घर के अंदर का वायरिंग में आपका इस्तेमाल होगा, प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। और 2 mm, 4 mm, 6 mm का ये मिलता है मोटाई में। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें हम लिख सकते हैं कि इस वायर का उपयोग घर के अंदर, घरों एवं उद्योगों में बड़े पैमाने पर वायरिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, पीवीसी का। और इसका जो आपका इस वायर का जो इस्तेमाल होगा आपका 250 से 1100 वाट तक का इसका 250 से 1100 वाट तक का बिजली को ये इधर से उधर ले जाने में ये सक्षम है। तो ये भी लिखिए कि पीवीसी वायर 250 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक के करंट
करंट को ले जा सकता है, ले जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पीवीसी वायर, समझ में आया होगा। यानी कि ये क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर कहलाता है। दूसरा बात कि इस वायर का उपयोग घर में बड़े पैमाने पर होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का ही, ज़्यादा ऐसा नहीं कि उसको आप मोड़ नहीं सकते, मोड़ सकते हैं। ठीक है, और इस वायर का जो उपयोग होगा वो 250 से 1100 वोल्ट तक का करंट को आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर देख लेते हैं आपका। तीसरा है VIR, वायर। तो VIR वायर क्या होता है, तो इसको वेल्कनाइज, ये जो वायर है ना, ये वायर कहाँ यूज होगा जानते हैं, आयरन का वायर देखे हैं, आयरन में जो है देखिएगा सूती कॉटन का जो है आपका एथी किया हुआ रहता है, लपेटा हुआ रहता है। तो यही है आपका, इसको वेल्केनाइज इंडियन रबड़ कहते हैं इस वायर को। पहला बात तो ये लिखिए, इस वायर को वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ वायर भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इस वायर में देखिएगा 2 गो आपका, पहले तो लास्ट में अंदर में कंडक्टर रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा, मीडियम में प्लास्टिक चढ़ा हुआ रहता है, रबड़ चढ़ा हुआ रहता है, फिर उसके ऊपर हार्ड रबड़ चढ़ा रहता है, और फिर उसके ऊपर क्या रहता है, सूती कॉटन का जो है आपका, कॉटन का जो है वो सूता जो है बढ़िया से लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें ये लिख सकते हैं कि इस वायर के सबसे अंदर क्या रहेगा, कंडक्टर रहता है, कंडक्टर होता है, फिर क्या होता है, फिर एक मुलायम ऊपर आता है, फिर एक हार्ड रबड़ का इंसुलेशन परत चढ़ा रहता है, और उसके बाद एक और रबड़ का परत, यानी कि इंसुलेशन चढ़ा रहता है, परत चढ़ा रहता है, और सबसे ऊपर क्या रहता है, सबसे ऊपर कॉटन का आपका कॉटन का परत चढ़ा रहता है। समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि एक कंडक्टर सबसे अंदर में, उसके ऊपर एक हार्ड रबड़ का जो है इंसुलेशन, फिर उसके ऊपर एक रबड़ का इंसुलेशन, उसके बाद फिर क्या होगा आपका कॉटन का जो है एक कपड़ा, मतलब वो लपेटा हुआ रहता है ऊपर में। ठीक है, और इसको जो है ये भी जो है 250 से 1100 वोल्ट तक का इस्तेमाल में होता है। इसका इस्तेमाल 250 वोल्ट से क्या
1100 वोल्ट तक के करंट को ले जाने में होता है, ले जाने में होता है। और इसका इस्तेमाल, एक तो और बात लिख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल, इसका यूज हम आयरन के एक्सटेंशन वायर में भी करते हैं। ठीक है, हम बताए थे स्टार्टिंग में कि आयरन में भी इसका इस्तेमाल होता है, आयरन का वायर में। अगला आ जाते हैं, ये तो हो गया VIR वायर कि इसको वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ वायर भी कहते हैं। और इसका जो परत रहता है, सबसे अंदर में कंडक्टर, फिर रबड़, उसके बाद आपका कॉटन जो है कपड़ा का ऊपर में चढ़ा हुआ रहता है। और इसका जो इस्तेमाल होगा 250 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक का करंट को ले जाने में होता है। कौन सा वायर कितना वोल्ट ले जा रहा है वो थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन सा वायर है, टाइप्स ऑफ वायर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम आयरन का एक्सटेंशन, आपका आयरन में जो लगा हुआ रहता है वायर, उसमें करते हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं, अगला है आपका लीड शीथ वायर। लीड शीथ वायर, इस वायर का इस्तेमाल इतना जान लीजिए कि वहाँ करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर लो है, यानी कि ठंडा जगह में इसका इस्तेमाल करेंगे, और आउटर एरिया में करेंगे, मतलब घर से बाहर। ठीक है, टेम्परेचर लो है तो वहाँ पर हम लीड शीथ वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला बात तो लीड शीथ वायर क्यों बोला गया है, तो इसीलिए बोला गया है कि पहला बात लिखिए कि इस वायर में लीड का परत चढ़ा दिया जाता है, पहला बात। दूसरा, इस वायर का इस्तेमाल हम ठंडे जगहों पर करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ठंडे जगहों पर करेंगे, यानी कि वर्षा वाला स्थान पर इसका इस्तेमाल होगा। और इसका जो वोल्ट ले जाने का जो क्षमता है, इस वायर पर 650 वोल्ट तक की करंट को क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं, यानी कि ये सॉलिड वायर में ही आएगा। ठीक है, सॉलिड वायर मतलब बाहर में आप जो है इसमें आप लेड का जो है इंसुलेटेड किया हुआ रहता है, परत चढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए लीड शीथ वायर कहते हैं इसको। और इस पे जो है नमी और अम्ल का असर नहीं पड़ता है, लास्ट में ये भी लिख सकते हैं। इस वायर पर नमी और
अम्लों का असर नहीं होता है, इसीलिए इसे लीड शीट वायर भी बोलते हैं। और जनरली ये घर से बाहर आउटडोर में वायरिंग में इस्तेमाल होगा। जहाँ वर्षा हो रहा है वहाँ, या जहाँ पे ठंडा पड़ रहा है वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। BIR वायर जो है आपको नहीं दिखलाए थे, BIR इससे पहले जो आपको हम बताए ये वाला था वायर, BIR वायर। अभी जो हम बता रहे हैं लीड शीट वायर, ये वाला, इसमें जो है आपका ऊपर जो कवर है ये आपका लीड शीट कवर यानी कि चढ़ा हुआ रहता है, और अंदर में बहुत सारा कंडक्टर गुच्छा बना के और अंदर में कंडक्टर रहता है। ठीक है, तो यही है सिंगल या मल्टी वायर कॉपर कंडक्टर अंदर में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये है लीड शीट। अभी हम जो बता रहे हैं लीड शीट बता रहे हैं, तो ये वायर क्या है, लीड शीट वायर है। अगला है CTS या, और इसको एक बोलते हैं TRS वायर। CTS या TRS वायर, तो ये जो है आपका ये वाला, इसमें क्या होगा ना, इसमें देखिएगा एक कवर है, कवर के अंदर भी 2-3 गो जो है आपका वायर निकला हुआ है, कवर किया हुआ है। ठीक है, और अंदर में क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो टंग रबर शीट वायर भी बोलते हैं इसको, TRS वायर। तो ये इस तरह का वायर, यानी कि एक वायर, इसमें बहुत सारा अंदर में कोर बना हुआ रहता है, और प्रत्येक कोर भी इंसुलेटेड रहता है। तो तीन कोर का यहाँ दिखा रहे हैं, तो वो भी इंसुलेटेड है। तो इस तरह का वायर, इसका जो है टंग रबर शीट तार बोलते हैं इसको। और ये जो आपका रबड़ का जो ऊपर का है लचीला रहता है। ठीक है, और 250 वोल्ट तक का इसके लिए प्रयोग किया जाता है, और कंड्यूट वायरिंग या आपका बैटन वायरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, इस वायर का। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस वायर को, पहला बात, इस वायर को क्या बोलेंगे, टंग रबर शीट वायर भी कहते हैं, भी इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो इस्तेमाल होगा ये 250 वोल्ट तक का इस वायर का उपयोग 250 वोल्ट आपका वोल्ट तक के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कंड्यूट वायरिंग में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कंड्यूट वायरिंग में करते हैं। तो CTS या TRS वायर यही है कि ये जो है टंग रबड़ शीट वायर कहते हैं इसको, और इसका जो उपयोग होगा 250 वोल्ट तक का होगा वायरिंग में। और इस तरह का
वायर का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कंड्यूट वायरिंग हमको करना हो, वहाँ पर इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये है वायर इस तरह का। अगला देखते हैं। अगला है आपका वेदर प्रूफ वायर। वेदर प्रूफ वायर, वेदर प्रूफ वायर मतलब आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर बाहर में, जहाँ पर वेदर मतलब आपका नेचर जहाँ पे है, मतलब जहाँ पर आप वर्षा हो रहा है, जहाँ ओला पड़ रहा है, जहाँ पे गर्मी पड़ रहा है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे वेदर प्रूफ वायर का। तो ये वाला वायर जो आपका है, ये आपका वेदर प्रूफ वायर कहलाता है। अंदर में बहुत सारा कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर रहता है। और इसका जो है, इसका जो ऊपर वाला जो रहता है, ये मान के चलिए वही है, मतलब जो बताए थे ना कि एक कंडक्टर, मतलब कंडक्टर, कंडक्टर के बाद रबर, रबर के बाद फिर रबर, उसके बाद सूती कॉटन जो है आपका किया हुआ रहता है, उसी तरह का ये आपका रहता है। तो अंदर में जो है इसमें एल्युमिनियम का कंडक्टर रहता है। ठीक है, तो वेदर प्रूफ में हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो है इस्तेमाल जो होगा आपका खुले स्थान पर होगा। पहला बात कि इसका इस्तेमाल हम खुले में करते हैं, खुले में करते हैं, पहला बात। दूसरा कि इसमें कंडक्टर जो होगा एल्युमिनियम का होगा। इस वायर का कंडक्टर क्या होगा, एल्युमिनियम का होगा, एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका वही कंडक्टर, कंडक्टर के बाद आपका रबर, रबर के बाद फिर रबर, उसके बाद वही कॉटन, ठीक है, का परत चढ़ा, कॉटन मतलब का कपड़ा का जो है परत चढ़ा रहता है। ठीक है, उसके ऊपर फिर एक रबड़ का रहता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है 250 वोल्ट तक का प्रयोग में ले सकते हैं। अब ये जरूरी चीज़ है, इस वायर का उपयोग 250 वोल्ट तक के करंट को फ्लो कराने में होता है, और ये खुले में इस्तेमाल होता है, मतलब कि बाहर आउटसाइड में इसका इस्तेमाल होगा। और इसका जो है वेदर प्रूफ वायर का कंडक्टर क्या रहता है, एल्युमिनियम का रहता है। ठीक है, तो आज अभी तक हम लोग क्या क्या समझे कि वायर क्या है, स्किन इफेक्ट क्या होता है वायर का, टाइप्स ऑफ वायर में मतलब वायरिंग में इस्तेमाल होने वाला कौन कौन सा वायर है। तो आपका फ्लेक्सिबल वायर है, आपका जो है पीवीसी वायर है, आपका ये VIR वायर, लीड शीथ वायर, आपका ये CTS या TRS वायर, और वेदर प्रूफ वायर। तो अलग अलग वायर अलग अलग जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वायरिंग में। अब आ जाते हैं कि कुछ वायर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक कार्य में भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक वर्क में उसका इस्तेमाल होता है।
या फिर बोल सकते हैं कि मटेरियल के हिसाब से वायर कौन कौन सा है ये भी बताया जा सकता है कि मटेरियल के हिसाब से मटेरियल्स के अकॉर्डिंग वायर कौन कौन सा है। तो पहला तो आ जाएगा कॉपर, कॉपर वायर, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम वायर। तीसरा आ जाएगा आपका आयरन यानी कि लोहा वाला आयरन वायर। चौथा आपका आ जाएगा GI गैल्वेनाइज आयरन वायर। चौथा हो गया। पांचवा आपका आ जाएगा वाइंडिंग वायर, और फिर स्टैंड्रिक वायर, स्टैंड्रिक वायर, और 2 4 6 सातवां हो जाएगा आपका नाइक्रोम भी लिख सकते हैं, नाइक्रोम वायर। और 8वां आ जाएगा आपका एक और है आपका जाके स्टैंडिक हो गया, यूरेका वायर, तो मटेरियल के हिसाब से मान के चलते हैं ये इस तरह का इतना तरह का वायर है, ठीक है। एक कैथल वायर भी होता है, कैथल वायर यानी कि कॉपर वायर। कॉपर में 2 तरह का वायर होता है, एक हार्ड कॉपर, ठीक है, आपका जाके जो मतलब समझिए कठोर तार का लाएगा। इसमें आपको 2 तरह का वायर मिलेगा आपको देखने को। एक हो जाएगा आपका हार्ड तार, एक हो जाएगा आपका मुलायम जिसको हम लोग बोलते हैं नरम तार, एनिलिंड तांबा, हार्ड ड्रोन तांबा, इसको हार्ड ड्रोन तांबा। कॉपर वाला तांबा तार में बता रहे हैं, हार्ड तार, और एक मुलायम यानी कि नरम तार जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका एनिलिंड तांबा। तो हार्ड तांबा, इसका जो हार्ड ड्रोन तांबा होगा इसका इस्तेमाल जो होगा आपका जाके, इसका इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे ओवरहेड लाइन और अर्थिंग में। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ओवरहेड लाइन और अर्थिंग में करेंगे। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे आपको मोड़ना है, कॉपर का वायर को हमको मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर कंडक्टर ऐसा है कि 2 तरह का जो है दिखा रहा है कि हार्ड ड्रोन तांबा है, यानी कि हार्ड लोहा होगा, हार्ड तांबा होगा, हार्ड आपका गुण लिए हुए होगा। तो उसका इस्तेमाल हम ओवरहेड लाइन में कर सकते हैं, अर्थिंग में कर सकते हैं। और ये जहाँ पे हमको वाइंडिंग करना है, कोई भी आपका मोटर का वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग करना है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिख सकते हैं वाइंडिंग में। दूसरा आपका आ जाएगा तार वगैरह, जहाँ पे फ्लेक्सिबल तार का निर्माण हो रहा है वहाँ पर, यानी कि वायर का कंडक्टर में हम इस्तेमाल करेंगे, कंडक्टर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम करेंगे वायरिंग तार जहाँ पर होता है, या फ्लेक्सिबल वायर में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 2 तरह का आपका कॉपर वायर हो गया,
यानी कि एक हो गया आपका ये वाला हार्ड ड्रोन तांबा और एक एनिलिंड तांबा। दो तरह का आपका तांबा वाला तार है। जो हार्ड ड्रोन तांबा है वो ओवरहेड लाइन में और अर्थिंग में इस्तेमाल होगा, ओवरहेड लाइन और अर्थिंग में। और एनिलिंड तांबा जो होगा वाइंडिंग वगैरह का जहाँ होगा वाइंडिंग में और आपका तार वगैरह का निर्माण में उसका इस्तेमाल होगा। अगला आ जाते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है आपका, एल्युमिनियम जो होगा वो तांबा से सस्ता होता है, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम ओवरहेड लाइन में अधिकतर करते हैं, हर जगह ओवरहेड लाइन में हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करेंगे। ओवरहेड लाइन में इसका इस्तेमाल अधिकतर होता है। वाइंडिंग में भी इस्तेमाल होता है, जो सस्ता वाला अगर कुछ वो पंखा वंखा खरीद रहे हैं तो वाइंडिंग में इस्तेमाल होगा। तार के निर्माण में इसका इस्तेमाल होगा, तार के कंडक्टर के तौर पर इसका इस्तेमाल होगा। तो एल्युमिनियम वायर ये है आपका ओवरहेड लाइन में अधिकतर, मतलब एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आयरन का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे अधिकतर। देखते हैं कि देखिएगा कि अर्थिंग का तार जो होता है आयरन का रहता है, मतलब लोहा का रहता है। ये समझिए कि मटेरियल अकॉर्डिंग टू मटेरियल के हिसाब से वायर है, ठीक है। तो अर्थिंग में इसका आयरन वाला में अर्थिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे। और आपका जाके रेलवे या टेलीफोन लाइन में भी इसका इस्तेमाल होता है, लोहा का। रेलवे टेलीफोन लाइन में भी इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगला है GI यानी कि गैल्वेनाइज। लोहा को अगर गला के अगर और कुछ उसमें मिला के बनाया जाए तो होगा वो गैल्वेनाइज आयरन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होगा अर्थिंग के रूप में, अर्थिंग तार के रूप में होता है इसका उपयोग GI का। मेनली अर्थिंग वायर बनता है, ठीक है। अर्थिंग तार है ये GI। अगला है वाइंडिंग वायर, या तो ये एल्युमिनियम का हो सकता है, एल्युमिनियम मटेरियल। स्पेशली वाइंडिंग में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। या कॉपर का होगा, कॉपर मटेरियल का होगा, तो वाइंडिंग वायर कहलाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में वायर है, क्योंकि इंसुलेशन चढ़ा हुआ नहीं है, नंगा तार रहता है, उसी को लपेटा जाता है, ठीक है। अब आपका है सेंट्रिक वायर उसको कहते हैं जो एल्युमिनियम का कोर, बहुत सारा कोर को लपेट के मोड़ के, देखिएगा बहुत सारा कोर, एल्युमिनियम का मोटा मोटा कोर जो है लपेटा हुआ रहता है। और अंदर में क्या रहता है, स्टील का एक रॉड भी रहता है, ताकि उसमें जो है बढ़िया से मजबूती से वो ले ले, और वो क्या होगा उसमें स्किन इफेक्ट ना आए, इसीलिए स्टील का अंदर में पतला जैसा एक रॉड दिया हुआ रहता है। और उसी के ऊपर क्या होता है, एल्युमिनियम का आपका कोर जो है, बहुत सारा एल्युमिनियम का कोर लपेटा हुआ रहता है। ट्रांसमिशन लाइन जो मोटा मोटा लाइन देखे होंगे उसमें, तो उस वायर को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रिक वायर बोलते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन के वायर को कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रिक वायर, ठीक है। नाइक्रोम तो आप जान रहे हैं, नाइक्रोम ये जो है मिश्र धातु है, ठीक है। आपका ये आपका नाइक्रोम जो होता है निकिल और क्रोमियम, यानी कि निकिल जो है 80% निकिल
80% और क्रोमियम 20% को मिलाकर बनाया जाता है, मिलाकर बनाते हैं और इस्तेमाल इसका यहाँ वहाँ करते हैं जहाँ पर हीटिंग एलिमेंट बनाना हो। देखिएगा आप इलेक्ट्रिक केटली हो या आयरन हो, जहाँ पे उस कंडक्टर को हीट जनरेट करने के लिए यूज करना है, वहाँ पे हम कैसा कंडक्टर यूज करेंगे या कैसा तार करेंगे, नाइक्रोम का तार इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसका इस्तेमाल इसका उपयोग हम हीटिंग एलिमेंट में करते हैं। ठीक है। यूरेका क्या है? ये भी एक मिश्र धातु है। ठीक है। 60% तांबा और 40% निकिल रहता है यूरेका में। 60% क्या रहेगा? 60% Cu रहेगा कॉपर और 40% आपका निकिल रहेगा। ठीक है, यूरेका। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि स्टार्टर में प्रयोग करते हैं, रियोस्टेट में इसका उपयोग होता है स्टार्टर बनाने में, स्टार्टर तथा रियोस्टेटर में इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होता है। और एक लास्ट है कि कैथल जो होता है, इसका जो है चीना मिट्टी का जो आपका जो बनता है ना, ये इसका प्रयोग जो है चीना मिट्टी के विभिन्न कार्यों में एवं विभिन्न भट्टियों में स्टील को गर्म करने के लिए कैथल वायर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लास्ट में कैथल वायर है। तो जनरली कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, आयरन, जीआई, वाइंडिंग, स्टैंड्रिक और नाइक्रोम। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा कि कॉपर वायर 2 तरह का होता है। ठीक है, एगो आपका हार्ड ड्रोन कॉपर और एक एनिलीड कॉपर। हार्ड वाला जो ड्रोन कॉपर होगा वो कहाँ होगा? ट्रांसमिशन वगैरह में, यानी कि ओवरहेड लाइन में और अर्थिंग वगैरह में उसका इस्तेमाल होगा। और आपका नर्म जो तार होगा, एनिलीड तांबा जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमको वाइंडिंग वगैरह करना है या आपका फ्लेक्सिबल वायर का कंडक्टर पतला पतला रहता है उसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है। अगला है एल्युमिनियम। ये आप जान रहे हैं, एल्युमिनियम तो ओवरहेड लाइन के लिए फेमस है और सस्ता वाइंडिंग, अगर कहीं कुछ सस्ता सामान, सस्ता इलेक्ट्रिक अप्लायंस बन रहा है वहाँ पर हम अंदर में इसमें वाइंडिंग तार में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आयरन जो है अर्थिंग, रेलवे, टेलीफोन, जीआई भी अर्थिंग। वाइंडिंग तार तो एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। स्टैंड्रिक में हम बता दिए कि ट्रांसमिशन लाइन में जो एल्युमिनियम तार बहुत सारा लपेटा हुआ रहता है उस तार को ही हम स्टैंड्रिक वायर बोलते हैं। नाइक्रोम में निकिल 80% और क्रोमियम 20% मिला के ये हीटिंग एलिमेंट जहाँ पर तैयार करना है वहाँ पर हम नाइक्रोम का तार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यूरेका 60% कॉपर और 40% निकिल रहता है इसमें। ये भी एक मिश्र धातु है और इसका इस्तेमाल जो हम स्टार्टर और रियोस्टेटर में करते हैं। तो ये है। तो आज जो हम लोग जाने कि वायर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो वायर का डिफिनेशन हम आपको बताए थे कि जो है एक ऐसा मतलब एक समान लंबाई में एक पथ जो पदार्थ दे उसको, एक समान काट क्षेत्र, एक समान व्यास का लंबाई में अगर करंट जा रहा है, जिस पथ पे जा रहा है उस पथ को ही हम क्या बोलेंगे? वायर बोलेंगे। बिना इंसुलेशन किया हुआ इंसुलेटेड वायर भी कहलाता है। इंसुलेटेड रहता है तो हम लोगों को लिए अच्छा रहता है। तो इसमें जो है
ये है आपका वायर। और प्लस टाइप्स ऑफ वायर से पहले हम आपको बता दिए थे कि स्किन इफेक्ट वायर का क्या होता है, यानी कि एक सॉलिड वायर होता है, एक फ्लेक्सिबल वायर होता है। नेचुरली दो तरह का ही वायर होता है, एक स्टैंडर्ड, एक आपका फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड में क्या होता है आपका, अगर एसी को आप ले जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड में क्या है, एक सिंगल कोर वाला अगर वायर है तो उसके बीच से अगर आप करंट उसमें फ्लो किए तो बीच वाला भाग जो है उसमें आपका करंट नहीं जाके उसके किनारे में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा देता है और बीच में करंट फ्लो नहीं होता है। उसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्किन इफेक्ट बोलते हैं वायर का। ठीक है, और ये एसी में ही होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एसी में ही है। ठीक है, ऊपर नीचे करने का क्षमता एसी में है। ठीक है, और डीसी में नहीं होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंगल कोर वायर है तो उसमें डीसी आप बढ़िया से दे सकते हैं। ठीक है, और फ्लेक्सिबल वायर में आप एसी बढ़िया से आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, और डीसी और एसी वायर को आप पहचानिएगा कैसे। ठीक है, तो डीसी वायर देखिएगा, अगर एसी वायर देखिएगा तो देखिएगा वो ऊपर में देखिएगा, फ्लेक्सिबल वायर को ही आप देख लीजिएगा तो उसमें क्या होगा ना, उसमें इंसुलेटेड जो किया हुआ रहेगा वो सिंगल रहता है एसी वाला में। डीसी वाला में क्या होता है, डबल रहता है। इंसुलेटेड जो किया हुआ रहता है वो डबल इंसुलेटेड रहता है। तो पहला डिफरेंस यही है, गौर से देखिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, दूसरा बात कि एसी वाला में आपका चमक कम रहेगा, आपका पतला पतला जो तार रहेगा उसका प्रत्येक कोर को आप निकालिएगा तो उसमें चमक कम रहेगा। लेकिन डीसी वाला वायर में देखिएगा कि आपका प्रत्येक कोर एल्युमिनियम के जैसा चमक रहा है। कॉपर वायर भी अगर रहेगा एक ही, दोनों एक ही एथी का का लीजिए तो देखिएगा प्रत्येक पतला कोर उसमें चमक ज़्यादा है क्योंकि उसमें जिंक का जो है आपका कोटिंग किया हुआ रहता है डीसी वाला में, ताकि वो आपका खराब ना हो। ठीक है, तो पहला डिफरेंस यही है कि वो डबल इंसुलेटेड होगा डीसी वाला, ये सिंगल इंसुलेटेड होगा। ठीक है, दूसरा बात उसका जो कंडक्टर का पतला जैसा देखिएगा उसमें चमक ज़्यादा रहेगा तो वो समझ जाइए कि वो डीसी है। ठीक है, ऐसे एसी तार से हम डीसी सप्लाई दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम वहाँ अगर वहाँ इस्तेमाल करना है हमको डीसी, जहाँ पे हमको मतलब परमानेंट चाहिए, जैसे सोलर पैनल लगाए हैं ऊपर में, तो सोलर पैनल लगाए हैं तो ऊपर में बरसात है, धूप है, उसको इतना अच्छा मतलब रखने के लिए, उसको लास्टिंग उसका रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डबल कोटेड इंसुलेशन चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, पहला बात। और डीसी जो है देखिएगा, डीसी वायर ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो डीसी वायर को एक बार अगर आप कहीं पर इंस्टॉल कर दिए उसको फिर इधर उधर नहीं कीजिए। ठीक है, और एसी वायर देखिएगा फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, डीसी के बनिस्पत। तो ये सब सारा अंतर है, समझ में आया होगा, एसी और डीसी। तो यही है। तो डीसी आप जो है मतलब एक बार ही यूज कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज कर लिए, मतलब बाहर में भी आप दे सकते हैं डीसी सप्लाई। अगर आप दे रहे हैं तो बाहर में भी आप डीसी वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो मजबूत भी होता है, डबल कोटेड होता है, अंदर में कोर उसका जिंक से जो है कोटेड रहता है। ठीक है, चमक उसका कोर का ज़्यादा रहेगा और यूज कर सकते हैं। एसी वायर को भी आप डीसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका लास्टिंग नहीं रहेगा, क्योंकि आप डीसी वहाँ दीजिएगा जहाँ पर आप जो है मतलब मान के चलिए सोलर पैनल से ही अगर आप डीसी ले आए एसी वायर में, ठीक है, तो क्या होगा कि वेदर के कारण वो डीसी आपका एसी वायर खराब हो जाएगा। और अगर सोलर पैनल से अगर डीसी आप ला रहे हैं तो और डीसी वायर लगाए हुए हैं तो क्या होगा, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। वो मानते हैं फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन वो एक बार जहाँ इंस्टॉल कर लिए तो उसका लास्टिंग है। ठीक है,
और स्किन इफेक्ट डीसी में नहीं के बराबर होता है। स्किन इफेक्ट वायर का एसी में होता है। तो एसी में हम काहे के लिए जो है, और डीसी वायर जनरली देखिएगा कि सिंगल कोर का रहता है, ठीक है, सिंगल कोर का आपका मिलेगा डीसी वायर उसमें। और सिंगल कोर में जो है अगर एसी दे रहे हैं तो आपको हम दिखाए स्टैंडर्ड वायर मतलब सिंगल कोर, तो एसी अगर दे रहे हैं तो वही स्किन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बात है। तो डीसी वायर और एसी वायर में कुछ अंतर आपको समझ में आया होगा। और प्लस टाइप्स ऑफ वायर क्या है, फ्लेक्सिबल वायर है आपका, जाके पीवीसी वायर है, बीआईआर वायर होता है, लेड शीथ वायर होता है, सीटीएस या टीआरएस वायर होता है, वेदर प्रूफ वायर होता है। तो इतना तरह का 5-6 तरह का वायर होता है। और मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है आपका कॉपर वायर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, जीआई है, वाइंडिंग वायर है, स्ट्रैंडिक वायर है, नाइक्रोम और आपका यूरेका और कैथल। तो उधर 6 इधर 9, 15 वायर आपके बारे में, 15 वायर के बारे में आप जान गए। और वायर एक्चुअली होता क्या है, तो सबके दिमाग में है और वायर मतलब कि ऊपर में जो है इंसुलेशन चढ़ा हुआ और अंदर में कंडक्टर, उसी को वायर बोलते हैं। तो ठीक है, उसको भी वायर बोलते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली में हम लोग केबल बोलते हैं। और अगर सिर्फ कंडक्टर नंगा तार है तो उसको ही तार बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये मेरा जो है पार्ट 3 था इस चैप्टर का। अगला पार्ट जो हम लेके आएंगे वो केबल पर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, गुड नाइट।